इसलिए कुंती भगवान की बड़ी प्रेयसी भक्ति रानी है, बड़ा भगवान का भजन करती है, भगवान से बहुत प्रेम करती है। ये सब भगवान की लीला को जानती है और वो उसको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। कुंती दौड़ी, अभी अभी भगवान ने मेरे पौत्र वधू की रक्षा करी, उसके गर्भ में पल रहे उस शिशु की रक्षा करी, और इतनी बड़ी जनता में कोई भगवान का साधुवाद भी नहीं कर रहा है। दौड़ करके कुंती आई, भगवान के चरण पकड़ लिए हैं। गोविंद बोले, बुआ, और बुआ क्या कर रही है? अरे अरे तू दूर दूर चला, अरे ये उल्टी गंगा काय को बहा रही है बुआ? मुझे प्रणाम करती अच्छी लगती हो क्या? मैं भतीजा हूं आपका, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, सब चलता है, आप मुझे प्रणाम करती शोभा नहीं देती, दूर दूर। बुआ बोली, अरे भगवान, आज ये मोह का पर्दा मेरी आंखों पर ना डालो, मुझे बुआ कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप मेरी बुआ नहीं हो? बोलो, मैं आपकी बुआ हूं, मान लिया, लेकिन मुझे आप बुआ कह के संबोधन मत करो। मैंने कितनी बार तुम्हारी भगवत्ता को समझा, और जब मैं समर्पण करने आई तुम बुआ बुआ कह करके मुझे माया के चक्कर में डाल देते हो, और ऐसा मोह का पर्दा आंखों पर पड़ता है, मैं भतीजा मान के रह जाती हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ, लेकिन आज बुआ कह के संबोधन ना करो। मैं आज अपनी अंतिम घड़ी में, अंतिम मेरा जीवन का चौथापन आ रहा है, मैं आपके चरणों में अपने भाव समर्पित करना चाहती हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और कुंती मैया ने 26 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थना करी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। 26 श्लोक है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, 2-4 श्लोक की व्याख्या करेंगे। कुंती कहती है, भगवान आप कह रहे हो कि मैं अपने भतीजों को प्रणाम कर रही हूं? नहीं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम, जो परम पुरुष इस प्रकृति से परे है मैं उसको प्रणाम कर रही हूं, उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं, अपने भतीजे को नहीं। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, जो अदृश्य रूप से सबके भीतर पूरी सृष्टि में और सृष्टि के बाहर भी अलक्ष्य रूप से अंतर बहिर्वस्थितम विराजमान है। बाहर भी उसकी सत्ता है, कण कण में, पत्ते पत्ते में, तिनके तिनके में उसकी सत्ता विराजमान है। मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं, अपने भतीजे को नहीं। नमः पंकज नावाय नमः पंकज मालिने। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, उसकी कृपा का वर्णन किया। गोविंद बोले, बुआ बंद भी कर, बहुत देर हो गई तुझे भगवान भगवान करते करते। अच्छा, मैंने मान लिया कि मैं भगवान हूं, अगर मैं भगवान हूं तो बोल क्या चाहती है तू आज मुझसे? मांग जो मांग सकती है। तू चाहे तो तुझे ब्रह्मा का पद अभी दे दूं, तू चाहे तो तुझे कुबेर का खजाना दे दूं, तू चाहे तो तुझे त्रिलोकी का मालिक बना दूं, इंद्र की पदवी दे दूं। बुआ तू मांग, एक बार तेरे मांगने में देर होगी, मुझे देने में देर नहीं होगी। कह क्या कहना चाहती है, मांग। कुंती बोली, प्रभु अगर देना चाहते हो ना तो एक चीज दे दो। बोले क्या? कुंती ने झोली फैला दी। भगवान अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो मेरी झोली दुखों से भर दो, कष्टों से भर दो, मुझे दुख दे दो। कुंती से बुआ, भगवान बोले, बुआ जरा होश में तो है, कहीं सपने में तो नहीं, कहीं नींद में तो नहीं, तू मांग क्या रही है? जरा होश से बोलो, मुझे पता है मैं क्या मांग रही हूं, मुझे दुख दे दो। भगवान बोले, बुआ दुख झेलते झेलते, कष्ट झेलते झेलते तेरा मन नहीं भरता? कितना कष्ट चाहिए तुझे? जन्म लिया मथुरा में, नाम था प्रथा, मथुरा नरेश की पुत्री थी और उसके मित्र थे कौनते देश के राजा।
झोली पसार करके ले गए, मुझे बेटी चाहिए, और जाकर के प्रथा का नाम कुंती हो गया। दुर्वासा ऋषि आए, बहुत सेवा करी, मंत्र दे गए, गलती से उस मंत्र की शक्ति जानने के लिए प्रयास कर बैठी, बचपन में कुंवारी के पुत्र हो गया, जैसे तैसे उस पुत्र को नदी में बहाया। बड़ी हो गई, विवाह हो गया पांडु महाराज के संग, हस्तिनापुर के पुत्र, हस्तिनापुर के राजा पांडु नरेश, पीलिया के मरीज, और श्राप लगा हुआ है। पांडु महाराज को श्राप था कि तुम जब काम की भावना से अपनी किसी भी स्त्री को अगर स्पर्श करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तो संत भगवान का प्रसाद आज काम आ गया, दुर्वासा ऋषि के मंत्र काम आ गए, जो 5 पुत्र हो गए। पांडु महाराज की 2 पत्नियां थी, दूसरी का नाम माद्री था, और असलियत में तो 5 पांडव कुंती के नहीं थे, 3 पुत्र कुंती के थे, और 2 पुत्र उसने उसी मंत्र शक्ति के द्वारा माद्री को भी प्रदान किए। नकुल सहदेव माद्री के थे, और गलती से एक दिन पांडु महाराज माद्री के पास चले गए, स्पर्श करते ही प्राणों का अंत हो गया। प्राण अंत होते ही, एक बहुत पुरानी प्रथा है सती होने की प्रथा, कुंती और माद्री दोनों पांडु महाराज के साथ सती होना चाहती है। पितामह भीष्म आ गए, देवियों क्या कर रही हो, तुम दोनों चली जाओगी, इन 5 पुत्रों का गुजारा भला इनका पालन पोषण कौन करेगा, जरा तो विचार करो। माद्री तो कुछ भी मानने को सुनने को तैयार नहीं। पितामह भीष्म ने कुंती को समझाया, देवी आप तो बड़ी हो, समझदार हो, बड़ों को ही झुकना चाहिए, माद्री को जाने दो, आप स्वयं जीवित रह करके इन पुत्रों का पालन पोषण करो। पितामह के कहने पर, समाज के कहने पर कुंती रुक गई। राज्य धृतराष्ट्र को मिल गया। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़ करके और ऐसा अंधा हो गया, ऐसा अंधा हुआ कि गलत सही को भूल गया। पांडव दर दर भटकने लगे। कुंती के भगवान कहते हैं कि क्या तुझे जरा भी अब इतना दुख भोगते भोगते तेरा मन नहीं भरा, कितना कष्ट तुझे दिया, वन वन में भटके, बिना राज्य के भटके, आज तुझे अपना राज्य अपना घर मिला, जरा सा सुख चैन जीवन में अब प्रारंभ होगा, अभी तो मिला ही है, तू फिर दुख मांग रही है, कितना दुख चाहिए। कुंती कहती है भगवान मैं क्यों ना दुख मांगू, क्योंकि मैं दुख क्यों नहीं मांगू, क्योंकि तुम दुख में ही आते हो, मैंने ये अनुभव किया है। कुंती कहती है भगवान आज सुख आया, आप दामन छुड़ा के जाने लगे, विदाई ले रहे हो, लेकिन जब जब मेरे जीवन में दुख आया, संसार ने मुझे पीठ दिखाई, लेकिन तूने आकर के मुझे सहारा दिया। दुनिया ने तो वो जख्मों दिए हैं जान पर, किसने मुझे दुख नहीं दिया, अपनों ने, जिसको मैं अपना समझ बैठी सबने मुझे दुख दिया प्रभु, लेकिन उस दुख का निवारण तेरे बगैर किसी ने नहीं किया। दुनिया ने तो वो जख्मों दिए हैं जान पर, लेकिन किसने किया है दर्द का चारा तेरे बगैर, किसने किया है दर्द का। अगर बात किस्मत की हो जाए, भाग्य की हो जाए कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, तो अब ये भाग्य कैसे बदल गया, तूने आकर के मेरा भाग्य बदल दिया। बिगड़ा नसीबा किसने संवारा तेरे बगैर, कि बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है, हम बेकसों का कौन है, सहारा तेरे बगैर।
हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। बेआसरों का आसरा एक शाम आप हो। बेआसरों का आसरा एक शाम आप हो। दुनिया की उम्मीद, पूरी दुनिया की उम्मीद जब खत्म हो जाए, सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, तो हाथ उठा करके भगवत शरणागति कर देना। जीवन के सारे मार्ग स्वतः खुल जाते हैं। जिसको लगे कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, वो एक बार बरसाना जाकर के, एक बार वृंदावन जाकर के भगवत शरणागति कर दे। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा तुम उसकी शरण में पहुंच जाओ, दुनिया पीछे अपने आप आना प्रारंभ कर देगी। बेआसरों का आसरा एक शाम आप हो। बेआसरों का आसरा एक शाम आप क्यों? हो। भक्तों ने तेरे किसको, भक्तों ने तेरे किसको पुकारा तेरे बगैर। भक्तों ने तेरे किसको पुकारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर। ओ बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। और तेरे दर से उठ के जाना हमको नहीं गवारा। तेरे दर से उठ के जाना हमको नहीं गवारा। तेरे दर से उठ के जाना हमको नहीं गवारा। तेरे दर से उठ के जाना हमको नहीं गवारा। होता नहीं है दास का, इस दास का गुजारा तेरे बगैर होता ही नहीं है, इसलिए तेरे दर से उठ के जाने में अपने का मन बनता ही नहीं। होता नहीं है दास का गुजारा तेरे बगैर। होता नहीं है दास का गुजारा
तेरे बगैर। किसने किया है दर्द का चारा तेरे बगैर। किसने किया है दर्द का चारा तेरे बगैर। राधे मेरी तो दौड़ो सांवरे अस आप तक ही है। मेरी तो दौड़ सावरे बस आप तक ही है। आओ मेरी तो दौड़ो सांवरे बस आप तक ही है। मेरी तो दौड़ सावरे बस आप तक ही है। ले दे के अपना कौन है, ले दे के अपना कौन है, सहारा तेरे बगैर। ले दे के अपना कौन है, सहारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर। ओ बिगड़ा नसीब किसने सवारा तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है, सहारा 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 तेरे बगैर। राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 श्याम 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 ओ श्याम 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 राधे 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 सोरी
कुंती ने जब इस प्रकार से भगवान से निवेदन किया ना, भगवान बोले मैया जब आपका इतना प्रेम है ना हमारे प्रति तो हम आज जाते ही नहीं। जाने का कार्यक्रम रद्द करके और मैया कुंती के साथ महल में भगवान चले गए। किसी ने पूछा महाराज जो झोली पसार के दुख मांगा था उसका क्या हुआ? आज झोली पसार के मांगा है तो क्या भगवान दे नहीं पाए? क्यों नहीं दे पाए भगवान दुख? क्यों? क्योंकि उसके खजाने में दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। भगवान के पास भी दुख हो, कौन उसका भजन करेगा, कौन उसका नाम जपेगा? दुख नाम की वस्तु खजाने में ही नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि वो तो आनंद का सागर है, सुख की राशि है। दुख नाम की वस्तु वहां नहीं है। दुख कहाँ है? बोले दुख तो संसार में है। दुखालयम शाश्वतम संसारम। दुख तो हमारी इच्छाओं में है, दुख तो हमारी कामनाओं में है, वहां दुख नहीं है। तो फिर जब मैया ने कुछ मांगा तो फिर भगवान दे क्यों नहीं पाए? तो भगवान कहते हैं मैया कि जो तुमने मांगा वो हमारे पास है नहीं, और कोई हमारे पास मांगने आए उसको हम कुछ ना दें ये हो नहीं सकता। इसलिए खुद को ही मैया को सौंप करके अंदर चले गए।